नमस्ते दोस्तों। अब नमस्ते क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोरोना पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे फैलता है। ठीक है, तो अभी किसी से हाथ वगैरह नहीं मिलाना है, दूर से नमस्ते करना है। ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो आइए देखते हैं कि कोरोना है क्या, कोरोना का स्ट्रक्चर कैसा होता है या कैसे फैलता है, इससे बचने का क्या क्या उपाय है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना कुछ नहीं होता है, एक बॉल की तरह होता है और उसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग देखे थे ना, वो आता था, उसको ऐसे ऐसे करते थे, रबड़ का अंदर में लिक्विड भरा हुआ होता था और उसमें कुछ होता था तो साउंड भी करता था। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ऊपर में कांटे हैं, ये उसका सरफेस है जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी सेल होता है तो उसका एक मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि हमारा स्किन है, ये अंदर में ये आरएनए है जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये समझ में आ गया। ये स्पाइक प्रोटीन होता है जो कांटा की तरह आपको दिख रहा है, मेन इसी का काम होता है, ये और इंफॉर्मेशन का। तो कोरोना क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब फैलता कैसे है, तो फैलने का सिर्फ 2 ही तरीका है दोस्तों, या तो ये नाक से आपके बॉडी में घुसेगा या तो फिर आपके मुंह से घुसेगा। अब यदि ये घुस जाता है दोस्तों, तो यहाँ 3 से 4 दिन तक एक या तो नाक के ऊपरी हिस्से में या फिर गला का यहाँ थ्रोट में 3 से 4 दिन तक रहता है और फिर वो 4 से 5 दिन में वो यहां पर पहुंच जाता है हमारा फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्यों पहुंचता है? और एक चीज और दोस्तों, यदि ये फेफड़ा के अलावा, ये हमारे फेफड़ा के अलावा कहीं और पहुंच जाए, चाहे कहीं भी रहे, हाथ पे रहे, मुंह पे रहे, बाल पे रहे, सर पे रहे या शरीर का और भी किसी पार्ट में रहे, तो ये क्या है कि एक ही रहेगा, ये अपना कॉपी नहीं बना सकता है। लेकिन फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा का जो सबसे आखिरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एल्वियोली, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोशिका। जहां पर क्या होता है कि देखिए, ये वायु कोशिका का एक बड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है, यहां से हवा आता है, ठीक है, और ये पंप होता है, हवा आता है तो ये फूल जाता है बैलून की तरह, और जब हवा निकलता है तो ये पचक जाता है। अब यहां पर ही एक सेल होता है दोस्तों, यहां पर एक सेल होता है, जैसे कि हमारा स्किन भी छोटे छोटे सेल से बना हुआ होता है, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में एटम देखते हैं, उस तरह हमारे बॉडी में सेल से मिलकर बना होता है। तो वो सेल कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। सेल के ऊपर एक कोरोना का जो देखा ना, ये कांटा, इसी के वजह से ये किसी भी सेल में इंटर कर सकता है। और इस सेल में इंटर करने के लिए क्या है, S2 रिसेप्टर, इसके मदद से ये क्या होता है कि यहां पर आकर अटैच हो जाता है, तो इसको लगता है कि ये हमारा फैमिलियर है, दोस्त की तरह है। जैसे होता है ना कि गुंडा पहले दोस्त बन जाता है, इसके बाद फिर अंदर घुस जाता है, उसके बाद फिर हाईजैक कर लेता है। तो उसी तरह ये आकर इससे अटैच हो जाता है और इसको लगता है कि हमारा दोस्त है, तो इसको ये दरवाजा से अंदर ले लेता है। लेकिन ये सब जो है ये सेमी मेम्ब्रेन होता है, यहां से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि हमारा घर होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो दीवार से अंदर नहीं आ सकता, या तो दीवार तोड़ सकता है, तो दीवार कोई तोड़ नहीं सकता है क्योंकि ये मजबूत होता है। तो सिर्फ एक दरवाजा बचता है, और यही एक ऐसा सेल है जहां पर इस तरह का रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू ये अंदर आ सकता है। अब चलिए दोस्तों, ये अंदर आ गया, इस सेल के अंदर आ गया। अब क्या है कि जैसे ही ये सेल के अंदर आ गया तब वो दादागिरी शुरू कर देगा। अब भाई करने तो वही आया था, कहीं और इसका चलता है नहीं, यहीं पे चलता है, तो आ गया। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और वहीं पर हमारा जो है प्रोसेस होते रहता है बहुत सारा। तो ये अब आ करके, जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन का जो किधर जाना है, कैसे क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन किसके पास होता है, पायलट के पास। तो ये पायलट के पास पहुंच गया। अब इसको जैसे वो बोलता है गुंडा बंदूक लगा करके कि तू चल, अब जिधर मैं बोल रहा हूं उधर चल, और वहां ले जाता है। उसी तरह यहां पर देखिए, एक क्या है कि अपना आरएनए में इसका कॉपीज बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या करता है, यहां पर आता है और न्यूक्लियस को आरएनए ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर कर देता है तो अंदर में एक जीरोक्स मशीन की तरह समझिए दोस्तों, जीरोक्स मशीन की तरह एक सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि इस चीज को स्कैन करता है, उसमें पढ़ता है कि वो क्या है, और क्या करता है कि उसका करोड़ों कॉपी बना देता है।
एक इंस्ट्रक्शन मिला और करोड़ों कॉपी बनना शुरू हो गया। तो 3 से 4 दिन दोस्तों लगा इसे यहां पर आने में। अब ये यदि एक ठो इसके अंदर घुस गया तो घुस करके इसके करोड़ों कॉपी बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकता है, 2 से 10 दिन या 12 दिन तक लगता है। इसीलिए हमें बोला जाता है 14 दिन या 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड। ओके, तो यहां पर अब क्या है कि इसका हजारों करोड़ों कॉपीज बन गया। इसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में अभी हो गया तो इसे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है ये फट जाता है। और फट जाता है उसी वक्त क्या होता है कि जब तक ये इसके अंदर है या यहां से घुस रहा है तो क्या है कि उस वक्त नॉर्मली पता नहीं चल पाता है कि आपको कोरोना है या सिम्टम नहीं आ पाता है। लेकिन जब ये फटता है तो करोड़ों की संख्या में कोरोना वायरस क्या होता है फेफड़ा में फैल जाता है, एक फेफड़ा से दूसरे फेफड़ा में भी चला जाता है, तो वहां पर आपको सिम्टम्स आ जाते हैं। तब आपको लगता है कि अब हमें कोरोना हो सकता है और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, फिर चेक करवाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कि कोरोना कैसे होता है, कैसे फैलता है। क्या ये हवा से फैलता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इस पे अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये हवा में फैलता है। क्या है दोस्तों कि कोई पर्सन है, वो यहां से खांसा, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो क्या होता है कि हमारे सलाइवा लार जो होता है उसका कुछ ड्रॉपलेट्स, बूंद, जैसे ओस का बूंद देखे ना बहुत छोटा होता है, तो उसी तरह का बूंद निकलता है हमारे मुंह से और नाक से, जो कि हमें दिखता नहीं है, वो बहुत ही छोटा होता है। और जब धूप आता है तो देखते हैं ना कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, जहां से धूप आ रहा है वहां पे देखिएगा छोटा छोटा पार्टिकल उड़ रहा होता है हवा में। तो यदि उस पार्टिकल से भी छोटा यदि कोई ड्रॉपलेट्स रहता है, एक ड्रॉपलेट्स में बहुत सारा लाखों की संख्या में कोरोना वायरस हो सकता है। तो बहुत छोटा है तो उसमें भी 2-4 ठो कोरोना वायरस भी है। तो वो क्या है कि यदि वो पार्टिकल के ऊपर बैठ गया, ये पार्टिकल है जो हवा में तैर रहा है और उसके ऊपर आकर के ये ड्रॉपलेट्स जो आपका मुंह से निकला है या नाक से निकला है वो आकर इस पे बैठ गया, तो वो कुछ घंटों तक, 1 घंटा या 2 घंटा तक मैक्सिमम इस पे रहता है और वो हवा में घूमते रहता है। और यदि उस वक्त कोई आदमी वहां से पार होता है और वो सांस अंदर ले रहा होता है तो क्या होता है कि वो उसके नाक में या मुंह में जाने का संभावना है। तो सिर्फ इतना ही था कि हवा से फैलने का क्या है, कोरोना वायरस डायरेक्ट आपके मुंह से निकले और डायरेक्ट किसी और के मुंह में जाए, वो तभी पॉसिबल है जब वह आपसे 1 से 2 मीटर की दूरी में सामने खड़ा है और मास्क नहीं पहना है। तो ये हो गया दोस्तों कि हवा में, हाँ, और ये फैलता सिर्फ वहीं पर है जहां पर क्लोज्ड इन्वायरमेंट, जैसे आपका रूम है या कोई होटल है या कोई हॉल है, तो वहां पर क्या है कि चारों तरफ से बंद रहता है, तो वहां पर बाहर से हवा आ नहीं रहा, कोई प्रेशर है नहीं, तो वो ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है हवा का, तो जिसके वजह से ये वहां पर घूमता रहता है। अब यदि रोड हो गया, कहीं खाली मैदान हो गया, तो वहां पर क्या है दोस्तों, हवा बह रहा है, तो वहां पर सस्टेन करना, या सूर्य का धूप है तो वो क्या है, ये क्या है, ये तो पानी का ही एक ड्रॉप है जिसके अंदर कोरोना वायरस बैठा हुआ है, तो वो क्या है कि भाप के थ्रू उड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो बाहर में इसका उतना ज्यादा खतरा नहीं बताया गया उस रिपोर्ट में, लेकिन हाँ क्लोज इन्वायरमेंट है, वातावरण है, बंद वातावरण, तो वहां पर इसका खतरा है। अब आते हैं दोस्तों इससे बचने के उपाय। इसके बचने के उपाय तो मोदी जी बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब 2 गज की दूरी क्यों दोस्तों, 2 गज की दूरी इसलिए क्योंकि 1 गज में 3 फीट होता है, ठीक है। कहीं आप सुने होंगे कि 1 मीटर कम से कम आपको दूरी बनाकर रखना है, और एक गज इज इक्वल 3 फीट होता है, और 1 फीट में दोस्तों 0.3 मीटर होता है। तो
3 फीट में कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.9 मीटर, जो कि 1 मीटर से कम है। और जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या होता है, यह 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर तक बहुत 100 की स्पीड में, 100 की मतलब 100, 150, 200 या 300 तक भी जाता है कि स्पीड में 1 मीटर तक जाता है। 1 मीटर मतलब 0.1 मीटर आपका ये डिस्टेंस कम है, जिसके वजह से क्या है दोस्तों कि ये इसको 2 गज कर दिया गया है दूरी। तो 2 गज क्योंकि आप जब खांस रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में आगे तक जाता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है, तो यहां पर इसलिए इसे 2 गज की दूरी बोला गया है। अब मास्क क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि मास्क इसलिए बोला गया है क्योंकि यदि मान लीजिए खुदा ना खांसता या गलती से कोई आपके सामने छींक दिया या आप छींक दिया, तो यदि आप मास्क पहने हुए हैं तो आपको शरीर पे आ सकता है, शरीर पे आया, माथा पे आया, मुंह पे आया, हाथ पे आया, कहीं पे भी आया, सिर्फ नाक और मुंह में अंदर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अंदर घुसेगा तभी इसको यहां तक का रास्ता मिलेगा। अब बाहर में है, मास्क पे है, तो मास्क को हम आए घर में या तो धो दिए या तो सरफ में डाल दिए, कपड़ा को खोले सरफ में गोत दिए, फेस पे है तो फेस धो लिए साबुन से, मुंह धो लिए, हाथ धो लिए, बाल भी धो लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? वैसे भी तो फरफर हो ही जाता है, रेशमी जुल्फे, तो अभी सबका बाल बड़ा, देखिए मेरा भी रेशमी जुल्फे बना हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है कि आपको नाक और मुंह में जाने से बचाना, बाकी किसी भी सेल में ये चला जाए तो क्या है कि ये अपना काम कर ही नहीं पाएगा। इसका काम क्या है? अपना कॉपीज बनवाना। जब तक इसका कॉपी नहीं बनेगा ये इफेक्टिव है ही नहीं। और कहीं और यदि आपके शरीर का कहीं भी हिस्सा में चल जाता है तो ये घूमते रहेगा। अब भाई इम्यून सिस्टम उसको देख लिया तो तुरंत मार देगा, तो वो खत्म हो जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ यहीं पर पहुंचना इसका मोटो होता है, यहीं पर पहुंच करके ये अपना कॉपीज बना सकता है, आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये नाक को आपको ब्लॉक करना है, नाक को और मुंह को आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा संक्षिप्त कि कोरोना क्या होता है या कैसे फैलता है, हवा में किस तरह से फैलता है या नहीं फैलता है। तो हवा में एक चीज और दोस्तों, बचने के उपाय में मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि घर में सभी लोग रहते हैं, अब घर में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक जिसको जरूरत पड़ता, मतलब लगभग रोज ही जरूरत पड़ रहा है घर के, यदि कोई जॉब कर रहा है तो उनको जाना ही पड़ता है। कोई है जो कि सामान लाता है तो उसे भी सामान लाने जाना ही पड़ता है। तो जॉब करने वाला को क्या है कि डेली जाना आना पड़ रहा है, वो भले पूरे सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। जो दुकान जा रहे हैं कुछ सामान लाने जा रहे हैं तो वो डेली नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं 2 या 3 दिन में या सप्ताह में 1 या 2 बार चले जा रहे हैं, तो वो भी पूरे सेफ्टी के साथ ही जाए। अब जो घर में रहा है, जो कि किसी को जाना ही नहीं है, मैक्सिमम अभी लेडीज घर में ही रह रही हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर इन तीनों को किस तरह से बचना है इस चीज से। जो डेली जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि आप पूरे प्रोटेक्शन, पूरे सुरक्षा के साथ रहें। मास्क लगा ले। मास्क अभी बोला जा रहा है कि जो नया वाला वेरिएंट आया है वो नॉर्मल मास्क को पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, डबल मास्क का यूज कीजिए। अभी गवर्नमेंट मतलब बहुत डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आ चुका है इस पे। तो आप मास्क, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क यूज कर लीजिए, ग्लव्स कर सकते हैं तो ग्लव्स कर लीजिए। और जब आप घर में आते हैं दोस्तों, और बाहर में भी यदि आप किसी से बात करते हैं मास्क भी पहने हुए, तो 1 मीटर का दूरी आप बना के ही रखिए। काहे के लिए? अब मास्क भी पे ही काहे आए, क्योंकि आपको फिर घर भी तो आना है। अब घर में आने के बाद देखिए, जो डेली जा रहे हैं या जो कभी कभी बाहर जा रहे हैं, वो जब घर में आते हैं तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप किसी से बात ना करें, आते ही आप किसी से कांटेक्ट में ना आए, उनके करीब ना जाएं, आप सीधे अपने वॉशरूम में जाएं। वहां पर जाकर के सबसे पहले मास्क को गोत दें सरफ पानी में, हाथ को अच्छा से धो लीजिए। हाथ को अच्छा से धोने के बाद फिर फेस को अच्छे से साबुन से धो लीजिए, ठीक है। और कपड़ा जो है, कपड़ा को भी आप सरफ पानी में डाल ही दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, सैनिटाइजर है, हाँ ठीक है सैनिटाइजर है, लेकिन सैनिटाइजर से ज्यादा प्रेफर कीजिए आप साबुन को, क्योंकि जो साबुन होता है वो क्या करता है, इसका चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देता है चारों तरफ से। जितना स्पाइक प्रोटीन्स वगैरह सब है ना, सबको उखाड़ उखाड़ के
फेंक देता है, चारों तरफ से घेर करके और खींच लेता है। लेकिन जो सैनिटाइजर होता है वो सिर्फ क्या करता है, इसका जो मेम्ब्रेन है जो ग्रीन वाला दिख रहा है, सिर्फ उसको वो मतलब तोड़ फोड़ देता है, तो उससे भी वो खत्म हो ही जाता है। लेकिन यदि साबुन आप प्रेफर करते हैं तो सैनिटाइजर से साबुन बेहतर है, और सबसे अच्छा बचाव सिर्फ साबुन है। आप बाहर से जो भी सामान ला रहे हैं उसे सर्फ पानी से धो लीजिए। कुछ सामान है जिसे आप सर्फ पानी या साबुन से नहीं धो रहे, ब्लीचिंग पाउडर का आप घोल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का भी घोल इफेक्टिव रहता है। 1 से 1.5 मिनट तक आप उसको ब्लीचिंग पाउडर में सामान को रखिए और फिर आप उसे निकाल करके अपना नॉर्मल पानी से धो करके आप यूज कर लीजिए। तो यहां पर क्या हो गया कि मास्क और डिस्टेंस जरूर बनाकर रखें। घर में आए तो घर वालों से तुरंत कांटेक्ट में नहीं आकर के क्या करना है, पहले आपको साफ हो जाना पूरे अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी चांसेस ना रहे आपके नाक मुंह में जाने। एक चीज और दोस्तों, यदि कोई क्या है कि कोई बंदा है जिसको कोरोना है, तो वो क्या है कि यदि वो छींकता है या खांसता है या वो कभी हाथ नाक पोंछा और ऐसे करके टच कर दिया, अब वो यहाँ पे टच किया तो यहाँ पर कोरोना वायरस होने की संभावना है। अब यदि कोई बंदा आता है यहाँ, तो यहाँ पर जैसे जैसे कांच हो गया तो कांच पे 96 घंटा, प्लास्टिक हो गया और स्टील्स हो गया, मेटल्स हो गया तो उस सब पे 72 घंटा, यदि पेपर्स है, कॉपी किताब है या कूड है तो उस पर 24 घंटा शायद रहता है। तो वैसे चीजों पे भी आप हाथ ना रखें, टच ना करें। यदि टच करते हैं तो आप अच्छे से हाथ धो लें यदि बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों बस इतना सा ही था हमारा कोरोना एंड कोरोना क्या है समझ गए, फैलता कैसे है समझ गए, कहां कहां वो रह सकता है। अब कहीं भी बाहर जाए तो किसी सरफेस को टच ना करें और दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी, और मास्क है जरूरी। हवा में फैलता है वो भी मैंने आपको बता दिया, बचने के उपाय सारे मैंने बता दिए। और हाँ दोस्तों, ये जब भी घुसता है तो क्या है कि एक नाक और गला में 3 से 4 दिन तक रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहां पर क्या है कि जब भी आप बाहर से आए तो हाथ पैर धो करके जब आप फ्रेश हो गए तो आप गर्म पानी पी लीजिए। तो इससे क्या होता है कि यहां पर जो आपका कोरोना वायरस है वो मर जाता है। लेकिन तो आप दिन में 2 बार 3 बार जब भी पानी पी रहे हैं गर्म पानी ही पीजिए। लेकिन नाक वाले का क्या, तो नाक वाले के लिए क्या करना है कि आपको भांफ लेना है। ओके, भांफ लेना है, भांफ लीजिए। इससे क्या है कि इसके मरने की संभावना बढ़ जाती है और ये फिर अंदर नहीं जा पाता है। तो यहां हो गया बचने के उपाय। तो ये हमारा जो संक्षिप्त इंट्रोडक्शन था वो खत्म हुआ। अब एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं जिसमें यहां पर वो किस तरह से फंक्शन करता है, इस एक किस तरह से फंक्शन करता है, इसमें क्या क्या होता है, फिर इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन क्या होता है, वो सारे इंफॉर्मेशन, आरएनए क्या होता है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आप उस वीडियो में ऐड करवाना चाहते हैं, उसका आंसर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब उस वीडियो में ऐड कर सकूं। तो बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आ जाएगा, पूरे एकदम ब्रीफ में आएगा दोस्तों। तो यदि आप नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों इस वीडियो का, क्योंकि अभी सभी लोगों को इस जानकारी की सख्त जरूरत है। ओके, तो अगले वीडियो तक थैंक यू, धन्यवाद।